एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, अक्सर लोग पूछते हैं कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या फर्क है। हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है, दोनों में डिफरेंस नहीं पता होता है। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो आज आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों में कॉमन चीज क्या है। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट दोनों ही माहिर नफ्सियात होते हैं, दोनों को नफ्सियात का मुकम्मल इल्म होता है। ये दोनों ही नफ्सियाती अमराज का इलाज करते हैं। अब मैं बताती हूँ कि इनमें फर्क क्या है। देखिए, जो साइकियाट्रिस्ट होता है उसके पास एमबीबीएस की डिग्री होती है, मतलब एमबीबीएस डिग्री होल्डर को हम साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। उसके बाद वो साइकियाट्री में स्पेशलाइजेशन करते हैं। और साइकियाट्रिस्ट जो है वो आपको आपके साइकियाट्रिक जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। उनमें एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेशन, एंटी एंग्जाइटी एक्सेट्रा ऐसी मेडिसिन होती हैं। उसके अलावा इनको थेरेपी पर कमांड नहीं होता है, लेकिन इनको थेरेपी का एक मुकम्मल नॉलेज होता है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली बात करूंगी कि पहले वो साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी में बीएस करते हैं जो कि 4 साल का होता है। उसके बाद 2 साल का एमएस होता है, वो या तो अप्लाइड वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में होता है, या इसको हम 2 साल का एक स्पेशलाइजेशन कोर्स भी कह सकते हैं कि ये साइकोलॉजिस्ट की डिग्री होती है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो उनको मेडिसिन के बारे में पता होता है, प्रॉपर नॉलेज होता है, लेकिन वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि मेडिकेशन सिर्फ एमबीबीएस या डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब जो मेडिकेशन है वो सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि साइकियाट्रिस्ट होते हैं। उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपका इलाज बगैर मेडिकेशन के करते हैं, क्योंकि और इसी वजह से वो थेरेपी पर प्रॉपर कमांड रखते हैं। वो आपका इलाज बातचीत के जरिए से करते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और साइकोलॉजिस्ट के पास किन लोगों को जाना चाहिए। देखिए, आपका साइकियाट्रिक इशू कोई भी है, कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके लिए मेडिकेशन जरूरी होती है, तो आपको पहले साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। और अगर वो ये समझते हैं कि आपका थेरेपी से इलाज होना जरूरी है तो वो आपको साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देते हैं। अच्छा, कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन मसलों को हम सिचुएशनल इश्यूज कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको माइनर से एंग्जाइटी है, मतलब एंग्जाइटी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो ओवरकम नहीं की जा सकती, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, कुछ सेशन ले सकते हैं और उस पर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स पर अगर आप काम करवाना चाहते हैं, अपनी एंगर मैनेजमेंट करवाना चाहते हैं, तो भी आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर भी 1-2 सेशन में अपने इस मसले को हल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या फर्क होता है। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी चीज को लेके आपके माइंड में क्वेश्चन है या कुछ मुझसे छूट गया है, मैं बता नहीं सकी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना ही।